लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 पारित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार कर कानूनों को सरल बनाने और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगट की अयोग्यता का विरोध किया। केंद्र सरकार इस मामले में पूरी मदद कर रही है। निर्वाचन आयोग ने 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। केंद्र ने रेलगाड़ी सुरक्षा के लिए 10,000 इंजनों पर कवच के चौथे संस्करण को लगाने को मंजूरी दी। पेरिस ओलंपिक में ज्योति याराजी महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में रैपेचेस ग्राउंड में पहुंची। अविनाश साबले पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल में उतरेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2024 पारित हो गया। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्ताव प्रभावी हो गए हैं और बजट प्रक्रिया पूरी हो गई है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाने के साथ ही देश में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 1 दशक में कर ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने बताया कि करों में बढ़ोतरी किए बिना सरकार अधिक पारदर्शिता के साथ नियमों के अनुपालन को आसान बनाते हुए एक सरल कराधान व्यवस्था लेकर आई है। New tax regime is simpler, lesser in rates. It also gives a flexibility to the taxpayer to see where he wants to put his money in the absence of exemptions which is available in the old regime. The old regime has not been dissolved. It is still on. So as an alternative to the new tax regime, it still offers all the benefits of various deductions. मध्यम वर्ग पर टैक्स के बोझ के विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2023 में व्यक्तिगत आयकर के स्लैब को काफी उदार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी करदाताओं की कर देनदारी 37,500 रुपये कम हो गई है और इसका मध्यम वर्ग को फायदा होगा। अप्रत्यक्ष करों पर वित्त मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। राज्यसभा में आज विनियोग विधेयक 2024 और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 पर चर्चा हुई। इन दोनों विधेयकों को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अमीर और गरीब के बीच अंतर कम करना, महंगाई कम करना और बेरोजगारी के मुद्दों का समाधान करना होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने सरकार से स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगाए जा रहे 18% जीएसटी को वापस लेने का आग्रह किया। वाईएसआरसीपी के वी विजयसाई रेड्डी ने वित्त मंत्री से 1 लाख रुपए तक की पेंशन को कर छूट के दायरे में लाने का अनुरोध किया। भाजपा के भुवनेश्वर कलिता ने कहा कि बजट में सरकार ने समाज के गरीब वर्गों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल चर्चा पर जवाब देंगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक में पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने पर विश्व कुश्ती संघ में विरोध दर्ज कराया है। श्री मांडविया ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार विनेश को सभी प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी इसको कहा गया है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ ने इस बारे में सभी संभावनाएं तलाशने को कहा गया है। विनेश 50 किलो के फाइनल में पहुंची थी और उनका वजन तय सीमा से 100 ग्राम अधिक पाया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा है कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने अयोग्यता के फैसले पर पुनर्विचार के लिए विश्व कुश्ती संघ में अपील दायर की है। उन्होंने कहा कि सरकार विनेश को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। Government of India and the whole country, we are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि निराशा की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ है।
राष्ट्रपति ने कहा कि ओलंपिक खेलों में फोगाट के बेहतरीन प्रदर्शन ने देश और देशवासियों को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पहलवान विनेश फोगाट चैंपियनों में चैंपियन हैं और भारत का गौरव हैं, जो हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गृहमंत्री ने कहा कि विनेश इससे उबरकर फिर से विजेता बनकर वापसी करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने 10,000 रेल इंजनों पर कवच प्रणाली लगाने के चौथे संस्करण को स्वीकृति दे दी है। कवच स्वचालित रूप से रेलगाड़ी की गति को नियंत्रित करेगा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यकता पड़ने पर ब्रेक लगा सकेगा। नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रालय ने कवच लगाने की प्रक्रिया अगले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कवच को 1,465 किलोमीटर रेल मार्गों और दक्षिण मध्य रेलवे पर 144 रेल इंजनों पर लगाया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा मार्गों पर कवच प्रणाली लगाई जा रही है। अगले संस्करण में ये मुंबई चेन्नई और चेन्नई कोलकाता मार्ग पर लगाई जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत 2 वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि देश अभी विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। नई दिल्ली में आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक राष्ट्रवाद विदेशी मुद्रा को बचाने और रोजगार सृजित करने तथा देश में उद्यमशीलता के अवसर पैदा करने में सहायक होगा। हथकरघा दिवस चुना गया, क्यों? इसकी भारी आवश्यकता है। आज के दिन आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने एक नारा और दिया था, बी वोकल फॉर लोकल। उसका अहम अंग है हथकरघा, इसके उत्पाद की जो हथकरघा से उत्पाद हो सकता है उसका आयात हम करते हैं विदेशों से। कितना फॉरेन एक्सचेंज इसमें जाता है। आई देयरफॉर स्ट्रांगली एडवोकेट इकोनॉमिक नेशनलिज्म। निर्वाचन आयोग ने 9 राज्यों की रिक्त 12 राज्यसभा सीटों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। अधिसूचना 14 अगस्त को जारी होगी। उम्मीदवार 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 और 27 अगस्त है। चुनाव 3 सितंबर को होगा। निर्वाचन आयोग सोमवार और मंगलवार को हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर राज्य के सभी 22 जिलों में ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच कर रहे हैं। सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2024 के प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों को खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसी खबरों को गलत और भ्रामक बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज विधानसभा में बताया कि राहत शिविर योजनाओं के संचालन के लिए 348 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर सरकार मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ के निर्माण में तेजी लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर केंद्र सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रही है। गृह मंत्रालय ने भारत म्यांमार सीमा पर 10 किलोमीटर की सीमा बाढ़ लगाने के लिए पहले चरण की मंजूरी फरवरी 2010 में दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन की न्यूजीलैंड यात्रा पर ऑकलैंड पहुंची। कल राजधानी वेलिंगटन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा और रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड की समृद्ध हंगी परंपरा, माओरी स्वागत और हाका प्रदर्शन का गवाह बनी। गवर्नमेंट हाउस में राष्ट्रपति मुर्मू गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू तकीना वेलिंगटन कन्वेंशन सेंटर में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। इसके बाद वे पुकेहू राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और गवर्नर जनरल द्वारा आयोजित राजकीय भोज में शामिल होंगी। वेलिंगटन से श्री साई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने सभी भारतीय नागरिकों को पूरी सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उच्चायोग ने कहा है कि भारतीय नागरिक अनावश्यक कहीं आने जाने से बचें और घरों में ही रहें। आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए उच्चायोग ने 24 घंटे काम करने वाले कई टेलीफोन नंबर जारी किए हैं।
बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार कल रात शपथ लेगी। सेना प्रमुख जनरल वकर उज जमान ने कहा कि करीब 15 लोग अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में शपथ ले सकते हैं। उन्होंने देश में 3-4 दिनों में हालात सामान्य होने की संभावना व्यक्त की। और अब पेरिस ओलंपिक की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने 7वां स्थान हासिल करने के बाद रेपचाज राउंड में प्रवेश कर लिया है। पुरुषों की लंबी कूद में सर्वेश कुशारे 2.15 मीटर की छलांग लगाकर ग्रुप बी में 13वें स्थान पर रहे। भाला फेंक में अनु रानी फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मैराथन रेस वॉक की मिक्स्ड रिले स्पर्धा में प्रियंका और सूरज पवार क्वालिफाई नहीं कर सके। महिला कुश्ती में 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में आज अंतिम पंघाल को हार का सामना करना पड़ा। टेबल टेनिस में भारतीय महिला टीम को जर्मनी से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारोत्तोलन में आज रात 11 बजे 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में मीराबाई चानू अपनी चुनौती रखेंगी। 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल मुकाबले में अविनाश साबले आज देर रात अपने दावेदारी पेश करेंगे। पुरुषों के ट्रिपल जंप क्वालिफिकेशन में आज रात अब्दुल्ला और प्रवीण छलांग लगाएंगे। श्रीलंका ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 110 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 248 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पूरी टीम 26 ओवर और 1 गेंद में 138 रन पर ही सिमट गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना। बाजार बंद होने के समय सेंसेक्स 875 अंक यानी 1.11% बढ़कर 79,468 और निफ्टी 305 अंक यानी 1.27% बढ़कर 24,297 अंकों पर दर्ज किया गया। विदेशी मुद्रा बाजार में $1 का मूल्य 83 रुपए 96 पैसे रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र से वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया है। लोकसभा में श्री गांधी ने केंद्र से प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की मौजूदा अनुग्रह राशि बढ़ाने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्र से वायनाड के लिए एक व्यापक पुनर्वास पैकेज की घोषणा करने का अनुरोध किया। देश के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, मध्य तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इस सप्ताह हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में अगले 7 दिनों के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। इस अवधि में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की लोरन घाटी में बूढ़ा अमरनाथ की 10 दिन की तीर्थयात्रा आज शुरू हुई। ये यात्रा 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा पर समाप्त होगी। इस यात्रा के लिए कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश से लगभग 700 तीर्थयात्री आए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 पारित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार कर कानूनों को सरल बनाने और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट की अयोग्यता का विरोध किया। केंद्र सरकार इस मामले में पूरी मदद कर रही है। निर्वाचन आयोग ने 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। केंद्र ने रेलगाड़ी सुरक्षा के लिए 10,000 इंजनों पर कवच के चौथे संस्करण को लगाने को मंजूरी दी। और पेरिस ओलंपिक में ज्योति याराजी महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में रेपेचाज राउंड में पहुंची। अविनाश साबले पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल में उतरेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।